एडोबी इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, और टेक्स्ट के साथ साथ कुछ 3D को भी पढ़ना है, और इन दोनों को मिला के क्रिएटिव वे में भी टेक्स्ट को लिखना है। आर्टबोर्ड से दूर चले जाते हैं और आपके टूल बार में टी फॉर टेक्स्ट टूल, और इसमें बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं, लाइक एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ, वर्टिकल, एरिया टाइप एंड सो ऑन, यूजुअल टाइप टूल। नंबर 1, अगर आप सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करो, लाइक कहीं भी टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करोगे, आपके पास एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा, लॉरम एप्सन। अगर आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऊपर कैरेक्टर पैनल है, जिसमें फर्स्ट वन आपके पास टाइप स्टाइल्स है, उनकी अदर मॉडिफिकेशंस और उनका फॉन्ट साइज, जो कि आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप कैरेक्टर के नाम पे क्लिक करोगे तो एक पैनल खुलेगा जो कि बार बार बंद हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो या सिंपल कंट्रोल टी प्रेस करो तो आपके पास कैरेक्टर पैनल अलग से आ जाएगा। आप सिलेक्ट करोगे तो ये वही पैनल है जो यहाँ दिख रहा है, लेकिन मजीद कुछ ऑप्शंस आ गए, और ड्रॉप डाउन करोगे तो और ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अब करेंगे तो ये सब मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम ऑप्शंस ले लेते हैं जितने मोस्ट अवेलेबल है। नंबर 1, आपके पास मैक्स लिमिट इस वक्त 72 है, बट नो वरी, आप जितने चाहो टाइप करोगे और उतना साइज आ जाएगा फॉन्ट का। इट्स ऑल अप टू यू, बट समहाउ दिस इज नाइस। इन्हीं में कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अभी हम टिपोग्राफी की बात नहीं कर रहे, लाइक स्टाइलिंग ऑफ फॉन्ट्स एंड हाउ टू डाउनलोड फॉन्ट्स एंड हाउ टू इंस्टॉल फॉन्ट्स। हम अभी जो डिफॉल्ट विंडोज फॉन्ट्स हैं, जो आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है तो उसमें कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं, वो हर सॉफ्टवेयर में मिलता है। ऐसे यहाँ पे भी कुछ फॉन्ट्स हैं जो डिफॉल्ट है, लेकिन कुछ हमने डाउनलोड भी कर रखे हैं। तो हम ट्राई करते हैं, अगर हमारे पास है देखने के लिए, पॉपिंस, नाइस फॉन्ट, मोस्ट यूज फॉन्ट, और अभी ऐसे देखने के लिए रखा है, और 100 कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा था। तो हमें ये पता चला कि यहाँ फॉन्ट स्टाइल है और यहाँ पर इनकी फॉन्ट फैमिली है। आप थिन लेना चाह रहे हो, थिन इटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट एंड मच मोर एज यू वांट, इट्स अप टू यू, आप जैसा ले लो। ये फॉन्ट साइजेस हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं, फॉन्ट साइज अप एंड डाउन हो जाएगा। एक चीज, ऐसा ना हो कभी फॉन्ट, या ऐसा ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। फील दैट इज योर फेस एक्चुअली। क्या आपका फेस कभी ऐसा पिचका हुआ है? नहीं ना, ना ऐसा खिंचा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पैलेट यहाँ ले आते हैं एंड वी डोंट नीड दिस टूल बार, सो जस्ट पुट देम राइट देयर। और हम एक काम करते हैं, इन्हीं टेक्स्ट पे अभी आपके पास सिलेक्शन टूल है, अगर डबल टैप करो तो आप टेक्स्ट ऑटो आ जाएगा, और अगर आप फिर से डबल टैप करो आपके पास एक पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यूअस टैप करोगे तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। और अभी हम एक नॉर्मल टेक्स्ट टूल ले रहे हैं, इस बार सिंपल क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे फॉर एरिया। ऐसे एरिया में भी कुछ टेक्स्ट आ गया है, और इनको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और मजीद इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि आपके पास ये एक
चीज है जिसे लीडिंग कहा जाता है। लीडिंग मीन्स स्पेस बिटवीन टू लाइंस, टू रॉ। और अगर इनको ऑटो कर दें तो अब आपको दिखेगा। एंड वेट, लेट मी हैव सम डमी टेक्स्ट, और हमने लिखा लॉरम इप्सम, जो मोस्ट ग्लोबली यूज्ड डमी टेक्स्ट होता है। और आप अपने यूजुअल कंटेंट में ये लिखते हो क्योंकि आप डिजाइनर हो, कंटेंट राइटर नहीं हो, तो आप डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हो। और इन्हें आप छोटा कर सकते हो, आप इनको चेंज कर सकते हो, आप जैसे चाहो ऐसे। अब हम देखना चाह रहे हैं लीडिंग को। लीडिंग इस वक्त ऑटो डिफाइंड है, 22 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अगर आप इनको चेंज करोगे तो आप इनकी इन बिटवीन स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हो एज यू वांट। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। या अभी देख रहे हो बहुत कंजस्टेड हो रहा है। F प्रेस करते हैं फॉर फुल स्क्रीन, अनदर F फॉर एक्सपर्ट मोड। अभी इनको लेते हैं कंट्रोल D, या नहीं भी लें कंट्रोल D, तो आपके पास कैरेक्टर पैनल आ चुका है। तो आपको ये मालूम हुआ कि लीडिंग क्या होती है, द स्पेस बिटवीन टू रॉ। एक और चीज, एक और एलिमेंट जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग, स्पेस बिटवीन two or more than two letters, space between the letters। अगर आप इनको माइनस करोगे तो आप वैल्यूज देख सकते हो, या प्लस करोगे तो वैल्यूज देख सकते हो। आप इस वे में कस्टमाइज करके अपनी हेडिंग्स, अपना जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। फॉर सपोज हमने इनको लिख दिया हेडिंग, अभी ये सारा स्मॉल है, और अगर आप चाहो फोर्सफुली ऑल कैप्स कर सकते हो। अगर आप नहीं चाह रहे हो तो आप ऐसे कैप्स कर सकते हो। इनफैक्ट इफ वी से हेडिंग 1, ठीक है, और अगर 1 को आप चाहो सुपर स्क्रिप्ट लाइक पावर, या फिर सब स्क्रिप्ट लाइक दिस, आप जैसा चाहो कर सकते हो। और जिनको वहां स्क्रीन में देखने में प्रॉब्लम है तो ये स्क्रीन भी यूज करो। अगर आप नहीं चाह रहे हो, आप उन्हीं को सिलेक्ट करो और ऑफ कर दो। लेट मी हैव हिम हियर अ बिग स्पेस। अगर आप चाहो अंडरलाइन करना आप अंडरलाइन कर सकते हो, या स्ट्राइक थ्रू, कोई भी वर्ड को काटा हुआ दिखाना होगा। फॉर सपोज हैज बीन, ऐसे हो गया। इट्स अप टू यू। या चलते हैं जरा आर्टबोर्ड पे देखते हैं, और आर्टबोर्ड को मॉडिफाई करने के लिए आपके पास आर्टबोर्ड टूल जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट हो, हमने इन्हें लैंडस्केप कर दिया ताकि हम अच्छे से देख सकें, और इन सब को ले आते हैं ताकि हमें अच्छा सा दिखे। F, ऑलराइट, कंट्रोल T, इनफ। इनफैक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी स्ट्रेच की, नो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप जैसा करना चाहो, या ऐसे स्क्वॉश, नहीं, ऐसे भी नहीं करते। पैरेलल आपके पास इन पे देखते हैं, रोटेशन, कस्टम रोटेशन ऑफ ईच लेटर है, अगर आप करना चाहो, लेकिन यूजुअल हम इनको यूज नहीं करते। एक बात, अगर आप चाह रहे हो, हम इन दोनों को लेते हैं और थोड़ा सा वक्तन साइड पे कर देते हैं, और सिंपल स्लैश की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करता है, ये लाइन। अब पेन टूल के अंदर आपके पास है एंकर पॉइंट टूल, जो अगर आप पाथ पे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये कर्व डेवलप करता है। डिजायर हैंडल से आप कर्व कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप चाहो, ओह वी कैन नॉट सी हिम, लेट्स पुट सम कलर,
और अगर आप चाहो तो आप टेक्स्ट टूल लो, और अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो अब पाथ पे आएगा, और एस्केप प्रेस करो और ऐसे, सॉरी डिस्ट्रैक्ट थ्रू ऑन है ऐसा, लेकिन ये नीचे की जाने पा रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक सेंटर वाला जो ऑप्शन है इनको ड्रैग करो और ऊपर की जाने पर दो। एक और आपके पास छोटा सा एक टेंटिकल है, दिस वन, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे ही एंड पे है, दैट इज योर एंडिंग पॉइंट। Where you want your text, you can manage with them like this way, from here to there, if you want so. It's all up to you how you just gonna play with the things. Control Z, इनको भी साइड पे रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर आपके पास कोई भी शेप है, शिफ्ट प्रेस करके मैं एक प्रोपोर्शनली शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स पुट हिम so we can see things। और अगर टेक्स्ट टूल लें नॉर्मली, और अगर आप अब इन पे क्लिक करो तो ये इनके अंदर शेप में आएगा टेक्स्ट। आपके पास पैराग्राफिंग है, आप पैराग्राफिंग की हेल्प से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। फॉर गुड विजुअल, लेट्स टेक हिम हियर एंड कॉल द ओल्ड स्टफ बैक। अब यहाँ देखते हैं पैराग्राफ जो यहाँ आ रहा है वही आपके कैरेक्टर के साथ है। पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेकिन जस्टिफाई भी है आपके पास ऐसे, जहां पे हर लाइन जस्टिफाइड होगी, बैलेंस्ड होगी, या सेंटर जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, ऑल जस्टिफाइड। ये आपकी मर्जी, आप जैसे ही मैनेज करो चीजों। ओके, इन्हें वापस कॉल कर लेते हैं। अभी इनमें आ गया टेक्स्ट, आप जैसे ही एडजस्ट करना चाहो आप एडजस्ट कर सकते हो। यकीनन आपके फॉन्ट साइज के हिसाब से ये और एडजस्ट होगा, आपकी लीडिंग ट्रैकिंग के हिसाब से ये और बैलेंस होगा। और आप जैसे ही, अगर मैं इनको और फिलअप कर लेता हूँ कंटेंट से, सॉरी कंट्रोल वी एंड सो, लुक एक रेड बॉक्स आ रहा है, मींस टेक्स्ट कुछ मिसिंग है। अगर आप इन पे क्लिक करो इस रेड बॉक्स पे, तो अब आपका देख रहे हो क्रॉस हेयर चेंज हो गया, और अब आप क्लिक एंड ड्रैग करो तो आपके पास बाकी लेफ्ट ओवर टेक्स्ट आ जाएगा। बट वेट, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपने शेप को कस्टमाइज कर लें तो टेक्स्ट ऑटो एडजस्ट होगा। एक और चीज, जब ऑटो एडजस्टमेंट्स की बात आ रही है, तो जो ये हमारा एक पैराग्राफ है, अगर आप इनको भी एडजस्ट करोगे तो भी ये एडजस्ट होंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने ये कैसे ड्रॉ किए थे, टेक्स्ट टूल लेके क्लिक एंड ड्रैग, एक एरिया ड्राइव किया था तो हमारे पास वो टेक्स्ट आया था। अदरवाइज हमें ऐसा करने से ये सही नहीं होता। फिर कैसा होता, कुछ यूं, जैसे आपका फेस, राइट। अब इस टेक्स्ट के साथ और भी बहुत ज्यादा प्ले स्टफ है हमारे पास। लाइक हम अभी वापस एक शेप ले लेते हैं, एक ऐसे प्रोपोर्शनली, और शिफ्ट टैक्स हमने स्वैप कर दिया। और अगर इन्हीं टैक्स टूल में जाएं तो देखो आपके पास है एरिया टूल, सब कुछ है। आप टाइप ऑन पाथ टूल, और अगर आप ऐसे क्लिक करो तो आप इनकी क्लोज शेप पे भी टाइप कर सकते हो। फॉर सपोज आपके पास आपका लोगो है, और मैं इनको ऐसा थोड़ी देर के लिए लोगो ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड वी गोना कंसिडर दिस एज आ लोगो, राइट। और ये अनवांटेड स्टफ सब डिलीट करता है, और ये लोगो है। अगर हम चाहें तो हमारे पास पाथ फाइंडर नहीं, शेप बिल्डर की बात कर रहा है। आप चाहो तो सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करो, ये सब एक हो जाएगा, यूनाइट। या अगर आप ऑल्ट प्रेस करो तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दिस वे।
अगर आप शेप्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाहो, बट फॉर नाउ आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। लेकिन हाँ, हम इनके सराउंड कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई नाम हो, लाइक सिंस 1940, और इनका कोई नाम हो। तो देखो, आपको चीजें मैनेज करनी होंगी। आप चाह रहे हो ऊपर अलग हो, नीचे अलग हो, दैट मीन्स आपके पास कुछ दो पाथ हो। हमने दो शेप्स ले लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, नीचे का एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया, और ऐसे ही फॉर द ऑपोजिट वन। और फिर टेक्स्ट टूल लिया सिंपल, और हमने लिख दिया कुछ भी नाम, लाइक हमने लिख दिया द ब्यूटी। एक अच्छा सा फॉन्ट ले लिया हमने, पॉपिंस, और बोल्ड कर लिया। वी कैन सेंटर रैम कोई भी ले लो आप, डजंट मैटर। वी कैन एडजस्ट हिम एंड वी कैन पुट हिम बैक। और ऐसे ही सिंस 1880, और ये दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत सारा वहां जा रहा है। पहले स्टार्टिंग पॉइंट, आई डोंट वांट टू सी लाइक इन द इन्वर्टेड शेप। आप सेंटर वाले को लो, बैलेंस करो, कंट्रास्ट होना चाहिए आपके पास, और कंट्रास्ट लाइक 10 वे बेटर, और इन्हें भी प्लेस करो। आप करीब ला सकते हो ताकि विजुअल्स डेवलप हो जाए, आप दूर कर सकते हो ताकि बैलेंसमेंट डेवलप हो जाए। इजी? कोई कंफ्यूजन? ये सब बेसिक बेसिक है। आप टेक्स्ट के साथ जैसे ही प्ले करना चाहो आप कर सकते हो। फर्दरमोर, हम वही एक शेप ले रहे हैं और इनके बिल्कुल इन बिटवीन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं टू रेक्टिफाई। ओके, ऐसे ये, बट somehow I don't want him to be there। और आप जैसे चाहो एडजस्टमेंट्स करो। हमने पेन टूल के अंदर लिया ऐड एंकर पॉइंट, और आपने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड किया, इधर ऐड कर दिया। साइड पे ले आते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देख सकें। एंकर पॉइंट देख रहे हो, ये हमारे लगाए हुए हैं, बाकी के जितने हैं उनको डिलीट कर दो। सो यू कैन कॉल हिम, यू कैन मैनेज हिम। और ऐसे ही इन्हीं को लिया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, we need to have a preview, copy, and you can place them right here। और फिर आप चाहो इनको थोड़ा सा नीचे कर लो ताकि बैलेंसमेंट आ जाए, सिंस को थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि इनके इन बिटवीन लगे, एज यू वांट। कितना सिंपल है एंड इजी। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा मोड डेवलप करते हैं, थोड़ा सा एडवांस चलता है, थोड़ा सा प्ले करता है। आपको टेक्स्ट टूल समझ में आ रहा है, आपको शेप बिल्डर समझ में आ रहा है, और पैराग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है, और एंकर पॉइंट टूल भी समझ में आ रहा है, हाउ यू कैन ऐड एंकर पॉइंट्स। अभी हम इनको कर देते हैं डिलीट, आई डोंट वांट टू हैव इट। और थोड़ा सा खुद को एडवांस करता है। टिपोग्राफी, थोड़ा सा टिपोग्राफी प्ले करता है, और आप इस वे में क्रिएटिव डिजाइन्स बना सकते हो। हमने सिंपल टेक्स्ट टूल लिया, और कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, लेटर सजेस्ट मिस एनी लेटर, A to Z, एनी लेटर सजेस्ट A, ओके, A, ब्लैक, थोड़ा सा बोल्ड लिया है, कलर चेंज करता है ताकि हम देख सकें। एंड वन ऑफ माई फेवरेट, अनफॉर्चुनेट इतना विब्रेंट नहीं आया जितना मैं चाह रहा था, जस्ट बिकॉज वी आर इन अ प्रिंट मोड, CMYK है। आई डोंट वांट टू वर्क हियर। लेट्स क्लोज द डॉक्यूमेंट, हैव अनदर वन फॉर RGB, कोई भी ले लो। Oh, alright. A, Poppins,
bold A. Alright. अभी हम अनइंटेंशनली पढ़ रहे हैं 3D। मुझे ये 3D एक्चुअली पढ़ाना नहीं है, लेकिन जो टिपोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं उसको अनइंटेंशनली। तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड किसी भी फ्लैट सरफेस में थिकनेस क्रिएट करना, कोई ज्योमेट्री क्रिएट करने को कहते हैं एक्सट्रूड। बेवल उसके कॉर्नर्स पे कोई भी इफेक्ट देना, तो एक्सट्रूड एंड बेवल। ऐसा ये एक पॉपअप मेन्यू आ गया, प्रीव्यू लिया हमने, ऐसा हो गया ये। अभी आप चाहो, ये जो क्यूब है ये एक्चुअल इनका कंट्रोलर है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो इनको, जिस तरह चाहो, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो, ऑल अप टू यू। और यहाँ पे रोटेशन भी है, फ्रंट ना बैक, ये सारा 2D है। ऑफ एक्सिस फ्रंट ऐसे, राइट और राइट, और आइसोमेट्रिक स्टाइल्स भी हैं लाइक लेफ्ट। सो लेट्स ट्राई बॉटम ना टॉप, आई लाइक दैट। आपके पास इनके अलावा मोर ऑप्शंस भी हैं। This way you can control the light, how it's affecting on the ladder. That is your light, not that is your object, and this one is your light. Look, you can do anything. अगर आपको और लाइट चाहिए, आप यहीं से ऐड कर सकते हो और लाइट को, लेकिन ये देख रहे हो ज्योमेट्री के पॉस्चर्स को किल कर रही है। लेकिन मुझे ये लाइट वगैरह नहीं चाहिए। If you want to just work with the depth, so you can go there and create as much as you want. That is your depth. और मैंने थोड़ी सी डेप्थ ली, मुझे चाहिए थोड़ी सी डेप्थ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस वे में इस जगह कुछ टेक्स्ट हो, इस जगह कुछ टेक्स्ट हो, ऐसे कुछ टेक्स्ट हो, यहाँ कुछ टेक्स्ट हो, कुछ भी। ऑलराइट, और मैं यहाँ से इनको रिस्पेक्टिव यूं रोटेट करना चाह रहा हूँ। I want to see my A in this view and in that view. A bit customized. Okay. अभी आप चाहो कलर चेंज करना, आप इजीली कलर चेंज कर सकते हो। आप चाहो लैडर चेंज करना, आप लैडर चेंज कर सकते हो। ट्राई K, आप जैसे चाहो। तो A ले लिया हमने। अभी देखो ये इफेक्ट है, आप जो चाह रहे हो कस्टमाइज कर रहे हो, चेंज हो रहा है। इफेक्ट को विजुअली शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूजुअली ऑब्जेक्ट में जाते हैं और एक्सपेंड अपीयरेंस करता है। कंट्रोल Z करता हूँ अपीयरेंस से पहले, और कंट्रोल Y करके दिखाता हूँ। ये सिंपल स्टैटिक वो A है जो हमने स्टार्टिंग में दिया, और अभी इसी मोड में, वायर मोड में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखो ये वो हो गया जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? ऐसा तो नहीं कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ नया हो रहा है, ओहो ये क्या हो रहा है। ऑलराइट, कंट्रोल वायर। और मैंने ये पता ही क्यों किया, क्योंकि ऐसा मुझे डिस्टर्ब ना करे, और कोई खास वजह नहीं थी। वैसा वो भी होता तो भी चलता। कंट्रोल Z कर लेते हैं, चलो अब वही टेक्स्ट इफेक्ट आ गया। और ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कंट्रोल 2 कर लेते हैं, इनको लॉक कर लेते हैं। और अब आप प्ले करो, लाइक ये आपको मिल गया एक बेस स्ट्रक्चर जहां पे आप अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो। लाइक हाउ हमने कहा, हम ले लेते हैं वही लॉरम इप्सम और एक सिंपल टेक्स्ट, सिंपली अ डमी टेक्स्ट कॉपी। टेक्स्ट टूल लिया, पेस्ट किया, somehow it's feeling some elongated text more than the holder. इस सिंपली को हटा देते हैं और एक अलग जगह पे रख देता है, और मैं इनको ऑल कैप्स कर देता हूँ। प्लेस करते हैं, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और
लेट्स प्ले विद द शेयर, प्रीव्यू है। अब हम इनको ऐसा कर सकते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं, वर्टिकल ऐसा कर लेता है। ओके, लेकिन ये कुछ खिंचा खिंचा सा मालूम हो रहा है। फाइन, बाद में देख लेंगे इनको। और इसके साथ मैंने भी लिख दिया। हम कॉपी ले लेते हैं मल्टीपल, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ऐसा हो जाए। ऐसे ही सिंपली कॉपी करते हैं, अलग सिंपली रखते हैं, ऐसा लगे ये इनका पार्ट है। थोड़ा सा और करीब, और हमें वो लाइन देखनी है, तो एक लाइन हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, ताकि हमें लाइन दिखे। And it's such a thick line. I don't want that much thick line. It's kind of disturbing. ऐसे बेहतर है। और सिंपली को भी लेते हैं, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, मूव, स्केल भी है, कुछ स्केल भी है। लोग आप स्केल भी कर सकते हो, आप 100% कर लेते हैं, आप नॉन यूनिफॉर्म भी स्केल कर सकते हो। लेकिन ये वही बात आ गई, याद है, तो नहीं स्केल नहीं। और फिर हम ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं और वही शेयर को ट्राई कर रहे हैं। और आप अपने स्टाइल में फील करते हुए स्पेसिंग को एडजस्ट कर लो। और फिर हमने यहाँ भी मल्टीपल कॉपीज, ऑब्वियस टैक्स चेंज होगा आपका, समझ रहे हो। और कुछ लम्हे के लिए फील करते हैं हम, कंट्रोल ऑल्ट टू, अनलॉक किया हमने अपने ए को और डिलीट कर दिया, और इनको भी डिलीट कर दिया। इन सब को जो कलर है हमारे पास टैक्स टूल का नॉर्मल, एंड वी कैन सी अ नॉर्मल कलर, इनको लाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही थी। और सबको लेते हैं आई ड्रॉपर से, तो हमें देखो ऐसा फील हो रहा है। और अगर कंट्रोल जी करते हैं, क्योंकि वो जो ए हमने हटाया है, और अगर इन्हीं में और ज़्यादा टेक्स्ट आप लिखते रहोगे इस फॉर्मेशन में, तो आपको वैसा ही फील देगा। ये एक छोटी सी ड्रिल करते हैं, ये ए में बहुत सारे फॉर्मेशन है, और हम ट्राई करते हैं आई को, क्योंकि आई में कुछ है ही नहीं इतना। आई ऑब्वियस वी नीड टू फिक्स एवरीथिंग। आई की थोड़ी सी हाइट कम करता हूँ, और अब देखो इनकी मुझे ये एक्सट्रूजन कम करनी है। इट डजंट मीन आप इफेक्ट में जाओगे, वापस 3D में जाओगे और वापस करोगे, ये एक वापस इफेक्ट अप्लाई करेगा, तो नहीं। आपने अगर कोई भी इफेक्ट अप्लाई किया, आप अपीयरेंस टैब में जाओ, एक्सट्रूड एंड बेवल, वही आ गए, रिज्यूम हो गया, प्रीव्यू लो, और मैं एक्सट्रूजन कम कर रहा हूँ। आप वापस आइसोमेट्रिक टॉप ले सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा इनको कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा सा कर लिया। और फिर अपने एंगल्स को सेट कर लो। इनफैक्ट आपके पास पर्सपेक्टिव है, आप देख रहे हो यहाँ थिन है और वहाँ थिक है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव को मैनेज कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए ये। लाइक आई वांट ऑल साइड सेम, ओके। और फिर इनको लेके कंट्रोल 2, और अभी सारा टेक्स्ट लेते हैं, क्विकली डिलीट करते हैं ये लाइन, और राइट। और इजीएस्ट मैनर में हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, वी कैन सी अ लाइन, एक लाइन, एक और कॉपी निकाली, इन्हें प्लेस किया, इन्हें प्लेस किया, आ गई दोनों लाइंस। W फॉर ब्लेंड टूल, रिमेंबर, इन पे क्लिक किया, इन पे क्लिक किया, वी हैव अनदर लाइन। आपको कितनी चाहिए आप उतने ब्लेंड्स डेवलप कर लो। डबल टैप किया, स्पेसिफाइड स्टेप्स, और हमने कहा हमें थोड़ी सी और चाहिए, आई गेस एनफ। और अपनी ईज के लिए मैंने पेन टूल लिया,
और इन्हीं लाइन को कंटिन्यू कर लिया इस तरफ। ओके फाइन, और इन लाइन को भी बिल्कुल पहले प्रॉपर बिठाते हैं, और प्रॉपर। ऊपर क्या हो रहा है नहीं सोचना, क्योंकि वो खुद बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम देख लेंगे। और फिर हमने यहां से कंटिन्यू किया लाइक हियर, अभी सब सही हो गया, हम देख सकते हैं। और ऐसे ही हमने इन सबको लिए, क्योंकि ये इफेक्ट है, हमें मालूम है कंट्रोल वाई करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखने वाला। और अब इनकी अपीयरेंस कॉल करवाते हैं एक्सपेंड की हेल्प से या एवरीथिंग, कंट्रोल वाई, लुक वी हैव अ लॉट ऑफ लाइंस। और फिर जैसे ये एक्सपेंड हुए तो ग्रुप हो गए, अनग्रुप करते हैं ताकि हम इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकें। ऑब्वियसली नॉट द टॉप वन, एज something gonna be changed on the top. Let's start from here. Our text tool लिया, just text, and all we need to just manage our text. Somehow it's stretching हम, और अभी text लेने के बाद इनको बैलेंस किया, और यकीनन ये मुझे वैसा नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा ऐसा लेट सा रहा है, तो हमें मैनेज करना होगा, कर लेंगे। हमने सबको कॉपी किया, पेस्ट किया मजीद, ताकि फिलअप हो जाए। और फिर ट्राई करते हैं राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, शेयर, और देख रहे हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब जगह वो बात नहीं बन पा रही। फिर अगर आप इनकी मैनेजमेंट को देखो तो भी वो बात नहीं बन पा रही। दैट मीन्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये काम नहीं किया, ये काम नहीं करेगा। ऑलराइट, कंट्रोल जी करें या फिर इनको आप डिलीट करो। आपको समझ में आ गई कि ये फिलॉसफी नहीं चलने वाली। अब टेक्स्ट लेते हैं सिंपल लॉरम इप्सम, और कॉपी करके मैं नहीं कोई मजीद आगे बढ़ा रहा हूँ, रखते हैं और राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, शेयर, नॉट दैट वे, we want him to be here, ओके। और इनको थोड़ा सा और बढ़ा देता है, फाइन। एम को डिलीट कर देते हैं, हमने इनकी कॉपी ले ली, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, नो प्रॉब्लम, हाउ इट्स गोइंग एज वी कैन बैलेंस एम। और देख रहे हो थोड़ा सा राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, शेयर, अब बैलेंस कर दो। और देख रहे हो पॉइंट में वैल्यूज नहीं आ रही, 2 और 3 डिग्री हो रहा है, तो लेट्स टाइप 2.5, वे बेटर। और फिर इनको भी लेते हैं और सबको, क्योंकि डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट द टाइम, टू गिव अ गुड टाइम। थोड़ा सा और माइनर सा इन्हें भी like 0.5 gonna work here, या और थोड़ा सा आगे पीछे भी है तो मैनेज कर लेंगे हम, एडजस्टमेंट्स कर लेंगे हम। और ऐसे लाइक मैंने हल्का सा चेंज किया है एक हल्का सा फील देने के लिए। और ऐसे ही हमने फिर से एक और टेक्स्ट लिया, लॉरम इप्सम, ओके फाइन, यहाँ रखते हैं और इनको भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेट्स प्ले विद द शेयर थिंग, ओके। अब मैं थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। और ऑल्ट, कॉपी, पेस्ट, एंड सो वी नीड टू फिक्स थिंग्स, वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। और फिर इनको लेते हैं, ओके। इसका एक बहुत इजीएस्ट वे भी है जो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, और जब आपकी इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको वो भी शेयर कर दूंगा। और कंसिडर करते हैं आई इतना ही है, और फिर हम सिंपल टैक्स लेते हैं, बहुत सारा टैक्स लेते हैं, ढेर सारा यहाँ रखते हैं। अभी आप चाहो तो एक और प्रैक्टिस कर सकते हो, रोटेट टूल रख के भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन वो वैसा फील नहीं देगा। तो आपका मकसद है हमेशा प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, न्यू इन्वेंशंस, और
ऐसे ही मैं सोचना चाह रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या फील देते हैं अगर हम इफेक्ट्स में चलते हैं और 3D इन पे भी अप्लाई करते हैं, एक्सट्रूड एंड बीवल। लेकिन ऐसे नहीं, इनका एक्सट्रूड डेप्थ जो है मैं कर रहा हूँ बिल्कुल 0 ऐसे। और अगर इनको मैं टॉप करूँ और अभी टेम्पररी मैंने ओके यूं किया कि मैं देखूं तो सही, रख के ऐसे टॉप करके, तो वो हल्की हल्की फील है। लेकिन वेट, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, आपके पास एक और ऑप्शन है 3D रोटेट का, प्रिसाइसली रोटेशन। और प्रीव्यू देखो, और प्रीव्यू को देखते हुए समझो आपको कैसे चाहिए, और चीज़ों को एडजस्ट कर लो आपको जैसे चाहिए, और लाके प्लेस कर लेते हैं। लुक way better, but somehow we need to be more precise in this thing। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, और अगर मैं इन पे से वो इफ़ेक्ट रोटेट का डिलीट कर दूं, ये नॉर्मल हो गए। और अगर इस बार मैं राइट क्लिक करके शेयर करूं, और फिर ये वाला तो काम नहीं बनेगा। दैट मीन्स अब मुझे रोटेशन के साथ ही प्ले करना है, तो आपको चीज़ों को समझना होगा। मीन्स वी वर गुड, वी वर फाइन, एंड वी वर ऑन द पाथ। ऑलराइट, अब फिर चीज़ों को अरेंज करते हैं, थोड़ा सा और इस तरफ करते हैं माइनर सा, ताकि ये इन पे लगे। फील हो रहा है, हाँ पार्ट हो रहा है। और फिर अरेंज करते हैं। आप एरो टूल से भी हेल्प ले सकते हो। somehow we need to add a little text, what if I just copy some, okay nice। और फिर रोटेशन में चलते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, और मैं माइनर सा ये देख रहे हो गैप की कमी, तो इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक थोड़ा सा नहीं, ये ज़्यादा हो गया मुझसे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं इनको हिला रहा हूँ तो यहाँ डबल वैल्यूज हिल रही हैं। क्या पता एक एक वैल्यू के साथ ट्राई करें हम अगर, तो इजी हो सकता है। हाँ वही बेटर, मच बेटर। और इनको भी हल्का सा कर ही लेते हैं, थोड़ा सा इन्हें भी, और बेहतरीन हो गया। ओके, लेट्स प्लेस हम Control D for a copy, Control C, Control F, copy and paste in place। ऐसे किया थोड़ा सा आगे की जानिब, और फिर Alt प्रेस करके हमने एक और कॉपी निकाली ऐसे, ताकि एक डिस्टॉर्शन का फील है। और मैनुअली हम एडजस्ट कर रहे हैं, फिर से Control C, Control F, ताकि वहीं पे कॉपी आ जाए। और थोड़ा सा, और मैं इसको बहुत रॉ काम कर रहा हूँ, आप लोग और प्रिसाइसली करोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एरो की हेल्प कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट कर रहा है। सो नो, एंड द लास्ट वन, और देख रहे हो यहाँ थोड़ी सी कितनी बुरी बात सी हुई है, लेकिन इनसे मैच हो रही है। और कंट्रोल ऑल्ट 2, ताकि इनको हम डिलीट करें, और इन सभी को लेते हैं और माइनर सा ऊपर करते हैं ताकि वो फील डेवलप हो। और इन सभी को भी लेते हैं और थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। आई डोंट वांट टू यूज दैम, तो कंट्रोल 2, इन सभी को लिया, देख रहे हो, वेयर आर दे, ये तो एक सिंगल आ रहा है, अब बाकी के कहाँ हैं। कंट्रोल 2, अब सब सिलेक्ट करते हैं। कुछ और चला गया इनमें यहाँ से, यस दिस वन, शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन ऐसे। और देख रहे हो अभी इनको मैनेज करना यहाँ बहुत हेक्टिक है, तो एक काम कर लेते हैं हम अपने लिए, इन सभी को लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकाल लेते हैं, ताकि कोई एरर हो जाए तो हम इजीली बाउंस बैक कर सकें। अब फिर हम इन सभी को लेते हैं, ये सारे हैं हमारे पास, और इनकी अपीयरेंस कॉल करते हैं, एक्सपेंड अपीयरेंस, ताकि हम इजीली मैनेज कर सकें चीज़ों को।
इजीली। और माइनर सा थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा माइनर सा। और अपने कलरेशंस के लिए लाइक इनको थोड़ा सा लाइट, इनको मोर लाइट, सो सॉरी, मीन्स हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेना पड़ेगा। क्या एक एक लेटर लेंगे? नो, आपके पास मैजिक पॉइंट है, वो सेम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेगा, सारे सिलेक्टेड है। और फिर लाइटर एंड दे आर गुड इन अ डार्कर में। और अभी रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं टू हैव अ प्रीव्यू। और इनको सेंड टू बैक कर लेते हैं, अरेंज सेंड टू बैक और darker mode, so we can see things in our way, how we want them। और dark कर सकते हो for more appealing, but somehow I'm gonna miss this, तो आपको win-win situation create करनी होगी। और हल्का सा अगर आप चाह रहे हो, हल्का सा, अभी तो वो मैंने आई डिलीट कर दिया इन एक्चुअल, प्ले करो अपनी चीज़ों के साथ, एक्सपेरिमेंट करो। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, यही रेक्टेंगल की पाथ ली, एडजस्ट कर लिया ताकि एक हल्का सा फील दे सकूं मैं। और अभी देखो ये शेप है पीछे जो तंग करेंगे, इनको हटा देते हैं। अभी इनको माइनर सा और पीछे, और राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक। और ऑब्वियसली नॉट दैट वे, इनकी ओपेसिटी 10% रख लेता है, लाइक अ लिटिल शेड, ताकि वो फील, वो एसेंस डेवलप हो। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी, अगर वो हमने आई डिलीट नहीं किया होता तो हमें ये ड्राइंग नहीं करनी पड़ती, हम इजीली उन्हीं को एक्सपेंड कर लेते और यूज़ कर सकते थे, लेकिन गलती हो गई। अब फिर इनको लेते हैं, सपोज 20% एंड द लास्ट वन, और कुछ भी ड्रॉ कर लो, एंड यू आर रियली गुड एट ड्राइंग। आप लोग जब मैश कर सकते हो तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है। और फिर इनको भी ले लेते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को मैच कर लेते हैं, एंड विद द फील ऑफ दिस एवरीथिंग हमने इन सबको ले लिया। थोड़ा सा पीछे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और असूलन होना चाहिए। फॉर दैट पार्ट Ctrl+2 फॉर लॉक हिम, सो वी कैन सेलेक्ट देम इजीली। और फिर इनको लेके हमने कहा 10% और मे बी 30%, सॉरी नॉट 30% सेलेक्ट नहीं था, सॉरी। और 30 तो अच्छा नहीं लग रहा, तो 10, 5 एंड मोर। और फिर अपने डार्क बैकग्राउंड को रखो ताकि और प्रॉम्प्ट विजिबल हो, दिस वे। आ रही है समझ? और हल्का सा प्ले और कर लिया जाए, मैं समझता हूँ ये जो शेप बनाया, ऑल्ट प्रेस करके इनकी कॉपी ली और बिल्कुल बॉटम में रख लिया आपने, बिल्कुल बॉटम, जितना मोस्ट पॉसिबल हो, और इनको और मैनेज कर लिया ताकि ऐसा भी फील कराऊं मैं। और इनको फुल डार्क, लाइक फुल ओपेसिटी, ऐसे मोर ब्लैक, ऐसे। और इन सभी को लेके अरेंज सेंड टू बैक, ऐसे बेस दिखे, लेकिन ये मेरा टैक्स जा रहा है। वेट, हमने सिर्फ इन्हें सिलेक्ट किया, आई कैन सेलेक्ट एम, ऑलराइट ऑलराइट। और फिर इफेक्ट में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, I'm just giving a shadow thing, a feel of shadow, that something is just floating in the air, and we have a good shadow thing, but somehow I cannot see him well. Gaussian blur और थोड़ा सा कम blurry, like, और इनकी opacity के साथ भी खेल लो, 50%, no we cannot see, like 70%, yeah we can see,
और फिर अपने शेप को आप बड़ा कर लो ताकि आपके पास विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। और यू कैन प्ले विद द शैडो, और नीचे कर लिया और थोड़ा छोटा भी कर लिया और थोड़ा सा रोटेट भी कर लिया उस फील के लिए। और यू कैन प्ले लाइक ही इज हियर, more floating in the air. It's all about the visuals. Are you just playing with your things? और इनकी opacity थोड़ी सी कम कर लेते हैं. Let's go with 50. Not so visible. Try 60. Not 70. 60. Way visible. Are we good enough? कोई सवाल? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो अपने चीजों के साथ। अरीना का ही है। यस। सिर्फ फेस पे आपको जो टोपोलॉजी दिख रही है, और आपको टोपोलॉजी बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि मैच कर चुके हो, टोपोलॉजी के हिसाब से लाइंस ड्रॉ करोगे पेन से या लाइन टूल से कर्व दिया और उस पर टैक्स लिख दिया, तो चीजें बन सकती हैं क्रिएटिव वे में। और चीजों के साथ प्ले करना होता है बस, जैसा चाहो आप हर चीज को लेके उनको एक्सपेंड कराओ। इवन अभी देख रहे हो सारा डल डल हो रहा है, एक अट्रैक्शन के लिए, एक अटेंशन के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, इनको लॉक कर देते हैं और एक टेक्स्ट को लिया और कलर चेंज कर लिया लाइक ऐसा, और इन्हीं को लेके वहीं आपके पास, आई गेस ये हिल गया मुझसे नहीं, और यहीं पे इफेक्ट्स में स्टाइलाइज में आपके पास आउटर ग्लो भी है। आपने इनको हल्का सा आउटर ग्लो दे दिया बट विद द सेम कलर, विद दिस कलर, और इस कलर को लेने के लिए डबल टैप करो, इनका हेक्स कोड कॉपी कर लो ताकि आप इन पे आउटर ग्लो सेम कलर कर दो। आउटर ग्लो प्रीव्यू, वी कैन नॉट सी बिकॉज इट्स ब्लैक, ओके, kinda glowing thing, okay, look, kinda glowing stuff। तो आप अटेंशंस और अट्रैक्शन खुद क्रिएट करते हो डिजाइनिंग में, आप जैसा सोचो। करें थोड़ी सी प्रैक्टिस, शुरू हो जाओ गाइस।